भारत के वरिष्ठ डिप्लोमेट हर्षवर्धन श्रृंगला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। वे अमेरिका और बांग्लादेश में भारत के राजदूत रह चुके हैं। साथ ही G20, ब्रिक्स और संयुक्त राष्ट्र में भी भारत का पक्ष दमदार ढंग से रखते रहे हैं। अन्य नामों में 26/11 के केस के प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम, इतिहासकार मीनाक्षी जैन और केरल के समाजसेवी शिक्षक सी सदानंद मास्टर शामिल है। भारत ने ड्रोन स्ट्राइक्स की है म्यांमार में। उल्फा आई के आतंकी म्यांमार सीमा पार कर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर ड्रोन स्ट्राइक्स की है। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम सहित कई कमांडर मारे गए हैं। उल्फा आई ने दावा किया है कि भारत ने उनके जनरल नयम आसोम के अंतिम संस्कार पर हमला किया। यह एक बड़ी एंटी टेरर स्ट्राइक मानी जा रही है। फिलहाल सरकार की ओर से और सेना की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। यूपीआई ने वीजा को पछाड़ा, बना दुनिया का नंबर 1 ट्रांजैक्शन नेटवर्क। भारत का यूपीआई नेटवर्क अब डेली ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 बन गया है। यूपीआई 650 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रतिदिन तथा वीजा 639 मिलियन प्रतिदिन। सिर्फ 7 देशों में ऑपरेट होते हुए भी यूपीआई ने 200 से ज्यादा देशों में चलने वाले वीजा को पीछे छोड़ा है। यह डिजिटल इंडिया की बड़ी सफलता है। ईरान की भारत से दोस्ती पर पाकिस्तान फैला रहा है फेक न्यूज़। ईरान में भारत विरोधी फेक न्यूज़ फैल रही थी। भारत ने अमेरिका को एयर स्पेस दिया है, 4 बार डील कैंसिल हो रही है और अन्य झूठी बातें। ईरान की भारत स्थित एम्बेसी ने स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि ये सभी चैनल्स फेक हैं और पाकिस्तानी प्रोपगेंडा फैला रहे हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी अकाउंट का पर्दाफाश भी किया है जो रेड पिल मीडिया के नाम से ईरान की नकल करके फेक कंटेंट फैला रहा था। रशिया पाकिस्तान की नई डील भारत के लिए खतरे की घंटी। रशिया ने पाकिस्तान की बंद पड़ी स्टील मिल को फिर से चालू करने के लिए मदद देने का समझौता किया है। इसमें हाई ग्रेड डिफेंस स्टील टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिलेगी। भविष्य में नई स्टील मिल्स खोलने में रशिया मदद करेगा। रशिया पहले ही रोड और रेलवे नेटवर्क का समझौता कर चुका है। यह भारत के लिए भू राजनीतिक दृष्टिकोण से चिंता की बात है। अगली खबर है केरल के स्कूलों में यूसेप सीटिंग अरेंजमेंट शुरू। केरल के 7 सरकारी स्कूलों में नई सीटिंग व्यवस्था शुरू की गई है जिसमें छात्रों को यूसेप में बैठाया जाएगा ताकि सभी छात्रों से टीचर डायरेक्ट आई कांटेक्ट कर सके। यह पहल बैक बेंच कल्चर खत्म करने के लिए की जा रही है। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन पर लगाया 30% टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फ्रांस, इटली और जर्मनी सहित G7 देशों पर भारी टैरिफ लगाए गए हैं। इससे अमेरिका के अपने ही एलाइज में नाराजगी फैल गई है। चीन से डील और बाकी देशों पर सेंसस लगाकर अमेरिका खुद को सुपर पावर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन G7 की यूनिटी खतरे में है। आज की खबर बस इतना ही। हमारा उद्देश्य है आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, रक्षा, भू रणनीति और वैश्विक घटनाओं की विश्वसनीय जानकारी देना। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।